हम लोग पढ़ने लगे हैं अपनी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं? नर्व्स की, कि नर्व्स हमारे पास बेसिकली होती क्या है। अब ना नर्व्स हमारे पास दो तरीके से होती हैं, एक होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और एक होती है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास इनके 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स। और जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती है ना, इसके होते हैं हमारे पास 31 पेयर्स। ओके, तो आप लोग को समझ आ गया डिफरेंस कि कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। अब जो 31 पेयर्स होते हैं ना, ये सारी की सारी होती है मिक्स्ड नर्व। क्या होती है ये? 31 की 31 मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है कि इसमें मोटर कंपोनेंट भी होगा और इसमें सेंसरी कंपोनेंट भी होगा। लेकिन जो क्रेनियल नर्व होती है ना, इसमें कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्सड होती हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ हमारे पास यानी बहुत मिक्सड होती हैं। मैं आप लोग को ना अब क्रेनियल नर्व्स पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। और मैं बताऊंगी निमोनिक वगैरह याद करवाऊंगी कि कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी बोथ होती है और हमने कैसे याद करना होता है इनको। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होती है हमारे पास 12 पेयर्स। 12 पेयर कैसे, मतलब 12 होती हैं और जोड़े में होती हैं, पेयर होता है। जो पहले दो पेयर होते हैं ना, वो अराइज करते हैं हमारे पास फोर ब्रेन। हमारे पास तीन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं ना, एक हमारे पास फोर ब्रेन होता है, एक हमारे पास मिड ब्रेन होता है, एक हमारे पास हाइंड ब्रेन होता है। तो जो इस दो पेयर होते हैं ना, जो हमारे पास पहले दो क्रेनियल नर्व होती है, वो कहाँ से हमारे पास अराइज होती है? वो होती है हमारे पास फोर ब्रेन से अराइज। और जो हमारे पास नेक्स्ट 10 पेयर्स है ना, वो कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन स्टेम से अराइज होती है। ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्रेनियल नर्व होती कौन कौन सी है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेकस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। अब आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है कि कोई कहे क्रेनियल नर्व नंबर 4 क्या होती है तो आपको पता हो कि ट्रॉक्लियर, तो कई क्रेनियल नर्व नंबर 12 कौन सी होती है तो आपको पता है हाइपोग्लॉसल। या आप लोगों ने इसको मल्टीपल रिवीजन से याद करना है और अपने ऐसे रिफ्लेक्स जनरेट कर लेना, ऐसे रिफ्लेक्स ऐसे डेवलप कर लेना ना कि कोई कहे ना कि क्रेनियल नर्व 3 फौरन दिमाग में अक्यूलोमोटर, ठीक है। इसको ना आसान याद करने का एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि पहले तीन का ही होता है। पहले हमारी नोज आती है ना, नोज से हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं, ठीक है। सूंघना, फिर हमारी आंखें आती हैं, देखो नाक के बाद हमारी कान आता है ना, तो फिर होता है हमारे पास देखना और फिर होता है हमारे पास सुनना। अब अपने देखो नोज पे, अपने ना फेस फीचर्स पे ना गौर करो। पहले आपकी नोज है, फिर आपकी आईज है, फिर आपके एयर्स है, ठीक है। पहले आप सूंघते हो, फिर आप देखते हो और फिर आप सुनते हो। तो ऑल्फैक्टरी नर्व इज, तो आप लोग इस सीक्वेंस में याद रखोगे पहली तीन नर्व तो, कि पहली सूंघने से रिलेटेड ऑल्फैक्टरी, दूसरी देखने से रिलेटेड ऑप्टिक, तीसरी सुनने से रिलेटेड अक्यूलोमोटर, ठीक है। पहली तीन नर्व तो आप लोग इसी सीक्वेंस से याद रखोगे क्योंकि ये डबल ओ से शुरू होती है, ओ तो मिक्स हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अच्छा बच्चों, अब क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए हमारे पास कोई निमोनिक तो होना चाहिए ना। तो निमोनिक होता है हमारे पास ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी जेंट वोल्केनो आ हॉट, ठीक है। फिर देखो ये मैंने ग्रीन से किया हुआ है जो जो नेम बनते हैं। अब आप इसको ना अगर कहीं भूल गए हो ना, तो आप लोग ये निमोनिक याद कर सकते हो, इस तरीके से अपने ना क्रेनियल नर्व्स याद कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंसरी और मोटर कैसे याद करना है। सेंसरी और मोटर याद करने के लिए हम लोग ने निमोनिक बनाया है। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। अब इसमें जो S4 है इस सेंसरी, M4 मोटर और B4 बोथ। बोथ में यानी सेंसरी भी होगा, इसमें मोटर भी होगा। अच्छा बच्चों, अब जो हमारे पास दूसरी है और सॉरी तीसरी है और चौथी है ना, ये कहाँ से राइज होती है? ये मिड ब्रेन से राइज होती है। और जो नेक्स्ट हमारे पास चार है ना, वो पोन से राइज होती है। आप लोगों को ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर तो याद है ना किस तरीके से होता है? ये होती है ना हमारे पास ब्रेन स्टेम, कि हमारे पास पहले पोन्स होता है, सॉरी पोन्स नहीं होता है, पहले हमारे पास मिड ब्रेन होता है, फिर हमारे पास पोन्स होता है और फिर हमारे पास मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। सॉरी आपको पता है ना ब्रेन स्टेम कैसी होती है? इस तरीके से होती है। पहले हमारे पास मिड ब्रेन होता है, फिर हमारे पास पोन्स होता है, फिर हमारे पास मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है। तो वहाँ वो ये बात कह रहा है जो हमारे पास तीसरी और चौथी नर्व है ना, वो मिड ब्रेन से राइज होती है। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, ठीक है। एट क्या मतलब? हमारे पास वेस्टिबुलर कॉक्लियर तक हमारी पोन से राइज होती है। बस उसने ये बात कही है। अच्छा, अब ना सेंसरी मोटर याद करने का एक और निमोनिक वही होता है कि मेरी पसंद SS रूम नंबर 128। क्या मतलब? मेरी का मतलब मिक्स्ड, पसंद, पी यानी पे से 5, स से 7 एंड नून से 9 और दाल से यानी 10, यानी 5, 7, 9 और 10 हमारे पास क्या है? मिक्स है। मिक्स का क्या मतलब है कि सेंसरी भी और मोटर भी है। और सा से आएगा सेंसरी, रूम नंबर 128 यानी 1, 2 और 8 सेंसरी है और 1, 2, 8, 5, 7, 9, 10 के अलावा हमारे पास जितनी भी बचती हैं वो मोटर है। अच्छा बच्चों, अब मैंने ना आप लोग को पढ़ाया था ये कि GSH, SVE, GVE और SVA, GVA क्या होते हैं? ये फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नर्व के। अब इस नर्व से रिलेटेड जो GSE, SVE और GVE हैं ये मोटर होते हैं और SVA और GVA ये क्या होते हैं? सेंसरी। सेंसरी का क्या मतलब कि ये बॉडी से सेंसेशंस लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ, और मोटर का क्या मतलब? ब्रेन से लेके आएंगे किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ, किसी को सप्लाई करेंगे, ठीक है। सप्लाई वाली चीज़ हमेशा मोटर होती है, सेंसरी वाली चीज़ हमेशा सेंस करके रिसेप्टर के थ्रू ले जाती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में पढ़ा दी है कि पहले आप लोगों ने क्रेनियल नर्व्स को याद कैसे करना है, और याद करने के लिए मैंने ओ टच वाला निमोनिक बताया। उसके बाद मैंने आप लोग को सेंसरी और मोटर याद करने के लिए सम से मनी वाला निमोनिक बताया। अच्छा बच्चों, अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना हमारा फिजियो में भी अप्लाई होता है, तो आप लोग यहीं से याद कर लेना। फिजियो के वाइवा में सुनता है एग्जामिनर के मोटर सुनाओ, सेंसरी सुनाओ, ये वो सुनाओ, तो न्यूरो के वाइवा में भी सुनता है, तो आप लोग ये यहाँ से याद कर लेना। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक बार फिर अपनी क्रेनियल नर्व्स लिखनी की क्या होती हैं? सेंसरी मोटर फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं और बोथ फाइबर्स होते हैं। अब मोटर में हमारे पास कौन कौन से 5 आती हैं? सेंसरी 3 होती हैं और क्रेनियल मिक्स हमारे पास 4 होती हैं। थर्ड, फोर्थ, 6, 9 सॉरी 11 और 12 हमारे पास मोटर होती हैं। 1, 2 और 8 हमारे पास सेंसरी होती है और मिक्स कौन कौन सी होती हैं? 5, 7, 9 और 10, ठीक है। अब हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स की अच्छे तरीके से। अपने नोट्स बनाओ, बुक्स में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा फिर कंफ्यूज हो जाते हो, और इसको एज इट इज रट्टा लगा लो।